ये जो अजान बांध है ना, इससे घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कहाँ पर घना पक्षी अभ्यारण्य? भारत में जैसे क्या की जाती है, जल आपूर्ति की जाती है। और फिर कहाँ जाती है? फतेहाबाद में कहाँ मिल जाती है? यमुना में जाकर मिल जाती है। ये हो गया पान की बाणगंगा नदी। मांडो। ऐसा स्टार्ट। दोबारा समझाओ एक बार, आगे समझ में। रोड में जिसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, लुंडित नदी और ताला नदी के नाम से जाना जाता है। निकल के पहुंचती है कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में इस पर जम्बुआ माता का मंदिर है। जम्बुआ माता को कछुआ राजवंश की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। जम्बुआ रामगढ़ बांध कहाँ पर है? जयपुर में है। जिसे 1982 में नौकायन खेल प्रतियोगिता की गई थी। फिर कहाँ जाती है? दौसा। दौसा पहुंची कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर में दो बांध हैं, एक तो है लालपुर बांध और एक कौन सा है? अजान बांध। अजान बांध से घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में, जिस पर क्या की जाती है? जल आपूर्ति की जाती है। बाद में जाती है कहाँ पर? यूपी। फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी होगी अपन की? देखो हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ। लिखो। हेडिंग लगाओ, बाणगंगा नदी। लग रही है ना? तो लिखो हमें। कुल लंबाई 380 किलोमीटर। कुल लंबाई 380 किलोमीटर। लगाओ नोट। लिखो। राजस्थान की दूसरी नदी। राजस्थान की दूसरी नदी। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपने जल को। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपने जल को सीधा। राजस्थान की दूसरी नदी जो अपने जल को सीधा यमुना नदी में ले जाती है। यमुना नदी में ले जाती है। पहली कौन सी है बताओ? ये नदी कौन सी है राजस्थान की जो यमुना नदी जाके मिल रही? इससे पहले कौन सी? चंबल। ध्यान रखो, दोनों नदी राजस्थान कौन कौन सी है? चंबल और बाणगंगा। जो खनिज जल है यमुना नदी में। ठीक है, आगे लिखो। बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे जम्बूबाई माता का मंदिर स्थित है जयपुर में। बाणगंगा नदी के किनारे जम्बूबाई माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। देखो, जम्बूबाई माता को कछुआ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। जम्बूबाई माता को, या जम्बूबाई माता कछुआ राजवंश की कुलदेवी है। जम्बूबाई माता कछुआ राजवंश की कुलदेवी है। कछावा कछुआ एक बात है। आगे लिखो। जयपुर जिले में। जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर
जयपुर जिले में बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ बांध स्थित है। जमवा रामगढ़ बांध स्थित है। जहां जहां 1982 में जहां 1982 में नौकायन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जहां 1982 में नौकायन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नौकायन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट लिखो। भरतपुर जिले में इस नदी पर भरतपुर जिले में इस नदी पर दो बांध स्थित हैं। दो बांध स्थित हैं। दो बांध कौन कौन से हैं? लालपुर और अजान बांध। लगा दो कोष्टक, बंद कर दो। लालपुर और अजान बांध। नेक्स्ट लिखो। अजान बांध से अजान बांध से घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति की जाती है। अजान बांध से घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति की जाती है। जल आपूर्ति क्या हुए? जल पहुंचाया जाता है वहां पे, है? घना पक्षी अभयारण्य को जल आपूर्ति की जाती है। अब लगाओ हेडिंग प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र। देखो, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड से जयपुर। कोटपुतली बहरोड से जयपुर। कोटपुतली बहरोड से जयपुर। जयपुर से दौसा। जयपुर से दौसा और दौसा से भरतपुर। दौसा से भरतपुर। और भरतपुर से कहाँ जाएगी? यूपी। देखो, यूपी में जाकर यूपी में जाकर फतेहाबाद शहर के निकट फतेहाबाद शहर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। ये लिख ली, नहीं लिखी? नहीं लिखी? नोट लगाओ। नोट लगाओ, नोट। लिखो। बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बैराट की सभ्यता कोटपुतली बहरोड में स्थित है, जिसकी खोज 1936 में जिसकी खोज 1936 में 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी।
दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब देखो एक बार, अपन देख रहे हैं बाणगंगा नदी, इसके उपनाम क्या आते हैं? अर्जुन की गंगा, रुंडत नदी और ताला नदी। जिसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड से। कोटपुतली बहरोड क्या है? राजस्थान नवीनतम जिला है, जो 7 अगस्त 2026 को, सॉरी 2023 को बनाया गया था रामलुबाया समिति की सिफारिश पर। वहां से निकलती है और वहीं पर क्या है? बैराट की सभ्यता है। कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में, जिसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। वहां से निकलती है, कहाँ पहुंचती है? जयपुर में। जयपुर जिले में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमवाय रामगढ़ बांध, जिस पर 1982 में नौकायन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और वहीं पर क्या है? जमवाय माता का मंदिर है। जमवाय माता कछुआ और राजवंश की क्या है? कुल देवी है। इसके बाद जाती है कहाँ पर? दौसा में। दौसा से पहुंचती है कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर में बाणगंगा नदी पर एक बांध है, दो बांध है। एक है लालपुर बांध, कहाँ पर है? भरतपुर में है। एक है अजान बांध, जिससे घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है, जिससे जलापूर्ति की जाती है। अंत में जाती है यूपी में। यूपी में जाकर फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। ये हो गई अपन की बाणगंगा नदी। अब हेडिंग लगाओ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, ये कौन सी पढ़ी अपन ने? बंगाल खाड़ी वाली नदियां। अब पढ़ेंगे अपन अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। लगा हेडिंग अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। कौन कौन सी नदी है? पढ़ लेंगे, क्या लिख रहा है? सोजा, सासू, लूमा। ये क्या है? वो नदियां जो अरब सागर में जाकर गिर रही हैं। याद हो जाएगी नहीं होगी? सोजा, सासू, लूमा। सोजा, सासू, लूमा। याद हो जाएगी क्या? ट्रिक है ये लिख रही है जो। मैं बोल रहा हूँ सोजा, सासू, लूमा, पीछे देख रहा है। पीछे कौन सो रहा है? तो यानी क्या होगा? बताओ। जया ने। जया ने। सुया ने। लुया ने। और माया ने। क्यों, कैसी भी ट्रिक? ट्रिक किस लगी? किस लगी ट्रिक? कब पढ़ लाई? 2006 में। सोजा, सासू, लूमा। सोया ने सोम, जया ने जाखम, साया ने साबरमती, सुया ने सुकड़ी, लुया ने लूणी और माया ने
माही नदी। देखो, ये नदी पढ़नी है अपन को अब। उसके बाद नदी चैप्टर खत्म हो जाएगा। भारत के जीके कब कराएंगे? चैप्टर में क्या कैसे रह रही है? एक रह रहेगा नदी, 2 या 3 घंटे क्लास हो रहे हैं। उसके बाद होंगी झील, 2-3 घंटे क्लास और नदी, चैप्टर खत्म हो जाएगा नदी चैप्टर। आज नहीं लग रही। उसके बाद होंगी झील। झील के बाद क्या होंगे? जो भी टॉपिक बच रहे हैं आप देख लीजिए। परियोजना है शायद है, परियोजना चैप्टर अपन की में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा परियोजना है वो। अगर ये लगभग कंट्रोल होने के बाद क्या होगी? इंडियन ज्योग्राफी चालू। अभी कल्चर। माही नदी, उपनाम क्या है इसे? पढ़ तो सबन लाई माही नदी को उपनाम। अब पढ़ लाई, पढ़ लाई नहीं पढ़ी? और बता तो नाम कहाँ है? बताओ। पढ़ लाई कि नहीं पढ़ी? क्यों? भौतिक प्रदेश पढ़े सबन ने? पढ़ाई माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटना है नदी कौन सी? माही। बताओ उपनाम बताओ। और बताओ। और बताओ। और बताओ। बताओ। अब याद आएगी? क्या नाम है के? माही नदी उपनाम कहाँ है? वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, उल्टी युवा कर बहने वाली नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। ये देखो ये का राजस्थान है। बनाना पड़ेगा।
क्या है को टाइम को क्या बज गई ऐसी। राजस्थान है। डूंगरपुर जिला कहाँ पर है? हैं? डूंगरपुर यहाँ पे है का? तो यहाँ पे हम्म ऊपर बैठ गए तब। हो गई इधर। राज्य कौन सा है इधर? इधर कौन सा है? कौन सा है इधर? एमपी। गुजरात की सीमा कितनी लगती है राजस्थान के साथ में? गुजरात की सीमा कितनी लगती है? राजस्थान के कई जिला सीमा बनाते हैं? 5 जिला। कौन कौन से हैं? मैंने कहा पूछी कि राजस्थान के कितने जिला पर गुजरात से सीमा बनाते हैं? 5। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी। और लास्ट में कहा जाएगा पाकिस्तान। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, गलत है? सही है? हैं? गलत है? गलत है? अब पंजाब जिला है राजस्थान को? पंजाब जिला राजस्थान को भैया है। तो ये तो कह रहा हूँ मैं, या भाई के कितने पड़ोसी भाई हैं? अब मेरे पास पड़ोसी। देखो सुनो, यहाँ तो क्या है? इधर का है पंज वो है क्या? मध्य प्रदेश। इधर क्या है? गुजरात। यहाँ से स्टार्ट करेंगे गाया को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। कई जिला हुए? 6 जिला। ठीक है। कितनी सीमा है? 1022। किसके साथ है? गुजरात के साथ में। और गुजरात में क्या है? खंबाती खाड़ी। कहाँ पे है? खंबाती खाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। इधर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सीमा कितनी लगती है राजस्थान के साथ में? 1600 किलोमीटर। कितने जिला बनाते हैं सीमा? 10 जिला। 10 जिला कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 जिला हैं। यहाँ पर क्या है? पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वतमाला। पहाड़ी कौन सी है? इसकी पहाड़ी कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी कौन सी है? पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? अमरूद पहाड़ी है। झील कौन सी है? महेंद्र झील। जिला कौन सा है?
धार जिला। जिला कौन सा है? धार जिला में विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी कौन सी है? अमरोली की पहाड़ी। महेंद्र झील से क्या होता है? माही नदी का उद्गम होता है। यहाँ से निकलेगी माही नदी। निकलते कहाँ जाएगी? हम्म। कौन सा गाँव है? खादूगम बांसवाड़ा में जाके प्रवेश कर जाएगी। इधर से क्या आ रही है? क्या आ रही है? काट दी। इसके बाद कहाँ जाएगी? आगे गुजरात में। इधर से पहुंची कहाँ पर? यहाँ जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इधर क्या है? यहाँ पर क्या होता है? त्रिवेणी संगम। यहाँ क्या होता है? त्रिवेणी संगम। एक नदी आती है। सोम नदी आएगी बिछबेड़ा की पहाड़ी। सोम नदी कहाँ से आएगी? बिछमेड़ा। पहाड़ी से क्या आती है? सोम नदी। इधर से आती है भवरा माता की पहाड़ी। यहाँ क्या है? कहाँ पर ये? प्रतापगढ़ में। यहाँ से नदी आई कौन सी? जाखम नदी। यहाँ से निकल के कहाँ पहुंचेगी? और ये आके इसमें मिल जाएगी। नदी क्या हो गई? तीन दिख रही है, कौन कौन सी है? ये कौन सी नदी है? और ये कौन सी है? जाखम नदी। ये कौन सी है? सोम नदी। सोम, माही और जाखम मिल गया क्या उसमें? ये क्या हो गया? त्रिवेणी संगम। हाँ हो। डूंगरपुर में। स्थान का है? नवाटापुरा। नवाटापुरा धाम। बेनेश्वर धाम। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। क्या लगता है? जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। योगी अपन की
माही नदी कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश राज्य, धार या धार जिला, अमरूर की पहाड़ियां, महेंद्र झील से। निकलते ही कहाँ पहुंची? राजस्थान में। प्रवेश कहाँ से हो? खादूगाम बांसवाड़ा से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और कहाँ पहुंची? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से उदयपुर, उदयपुर नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? डूंगरपुर। वापस कहाँ आएगी? गुजरात में खंबाती खाड़ी में आकर विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी है कौन सी है? जाखम नदी, जो कहाँ से निकलती है? भवरा माता की खाड़ी। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और एक क्या है? बिचमेड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। दो नदियाँ रही, सोम और जाखम। कहाँ पर मिली? नवाटापुरा, डूंगरपुर में। और क्या बनाए? त्रिवेणी संगम, जिसे क्या कहते हैं? बेनेश्वर धाम। जहाँ क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों कुंभ के नाम से जाना जाता है। देखो, कौन सी है? उपनाम। 576 लंबाई तो लिखा था मैं। त्रिवेणी संगम कौन सी नदी है? सोम माही जाखम, कोष्टम लिख दे। सोम माही जाखम। नवाटापुरा गांव कहाँ पर है? डूंगरपुर में, जिसे माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों कुंभ कहा जाता है।